नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वही कोशिश हमारे साथ में आज है 36th डे फॉर्मूला सीरीज चैलेंज का। आप लोगों के समर्थन के लिए और सपोर्ट के लिए जो हमारी फॉर्मूला सीरीज चैलेंज चल रही है उसके लिए तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। अब आते हैं 36वें फॉर्मूले पर। हमारा 36वां फॉर्मूला मेंसुरेशन से आ रहा है बाहर निकलकर, और ये आज उठेगा एरिया से रिलेटेड। कल हमने पेरीमीटर डिस्कस किया था किसका, स्क्वायर का। जिसने वीडियो नहीं देखी प्लीज एक बार विजिट कर लीजिए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और आज हम लोग देखेंगे उसका एरिया। तो सबसे पहले हम एक शेप ले लेते हैं, जैसे मैंने पिछकल लिया था, इसको नाम दे दिया ABCD। ठीक, मैंने कह दिया ये ए साइड है, क्योंकि स्क्वायर है। आपको मैंने बताया था हर एक साइड ए ही होगी यहाँ पर। अगर ए लिया है तो यहाँ पर कोई अगर बी लेना चाहता है तो बी भी ले सकता है। इट मीन्स मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो भी साइड रहती है आपस में सब सेम रहती है। अगर 4 सेंटीमीटर तो ऑल द साइड्स विल बी 4, इफ 3 सेंटीमीटर देन ऑल द साइड्स विल बी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला आपको सीधे सीधे आपको याद करने का तरीका होगा कि जो ए है a इंटू ए कर लीजिए और इसको बोल दीजिए ए स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। जो भी आपको फॉर्मूला इजी लग रहा है उसको याद कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग दिमाग में ये फॉर्मूला रखते हैं, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जो भी साइड दे रखी रहेगी उसको अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे उसका तो हमारा एरिया निकल आएगा। अब छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। मैंने कहा सपोज कि कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड वन साइड दे रखी 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे केस में इसका एरिया क्या आएगा, तो साइड दे रखी 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर कर दें, साइड का स्क्वायर, ये तो होना चाहिए था साइड का स्क्वायर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 25 और सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई क्वेश्चन है जिसमें एरिया दे रखा है मेरे पास सपोज 169, ऐसे केस में मैं आपसे कहूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे पूछा है कि एरिया दे रखा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये शेप है स्क्वायर का, स्क्वायर शेप है जिसका एरिया दे रखा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पेरीमीटर। आपके दिमाग में पहली चीज तो स्ट्राइक करनी चाहिए, पेरीमीटर सर ने क्या बताया, तो वो भी स्क्वायर का। हिंट कर रहा हूं मैं, करना आपको है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले सोचिए, फिर सोचिए पेरीमीटर के फॉर्मूले में वो चीज क्या हमारे पास है जो पेरीमीटर के फॉर्मूले में हमको जरूरत है। मैं एग्जैक्ट आंसर या फिर एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये टास्क आप खुद से करें। तो आपको ये सोचना है कि वो वैल्यू, अननोन वैल्यू क्या आपके पास है। अगर वो अननोन वैल्यू आपके पास नहीं है तो ये एरिया देखने के लिए तो नहीं दे रखा होगा। क्या इस एरिया से उस अननोन वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर हाँ तो उस अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद में पेरीमीटर के फॉर्मूले में रखे पेरीमीटर निकाल लीजिए। आशा करता हूँ कोई छोटी सी चीज लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई होगी। अब जाते जाते एक चीज आप लोग से कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे समाज में सिचुएशन है, माता पिता को लोग दरकिनार करके दोस्तों यारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उस पर 2-3 चीज़ें हैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। आप चाहे कुछ बने लाइफ में या ना बने, आप चाहे बहुत बड़े पद पर पहुँच जाएं या आप छोटे पद पर रहें या फिर आप एवरेज ही में चलें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माता पिता वो आपके साथ परमानेंट रहने चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है और उन्होंने आपको 9 महीने तक एक माँ ने आपको अपनी कोख में पाला है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि बुढ़ापे के समय आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। आप चाहे कहीं भी, मैं कहता हूँ जॉब करें, कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन माँ बाप साथ रहने चाहिए। मैं सोचता हूँ ये यंग जनरेशन मेरे से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, तो मेरा ये संदेश है उन सभी को, मेरी भी ये कोशिश है, आप लोग भी ये कोशिश करिए कि वृद्धाश्रम जितनी जल्दी ख़त्म हो सके। और एक बुजुर्ग माँ बाप अकेले कुटिया में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ छोटी सी चीज़ लेकिन समाज की बहुत बड़ी जो एक सोशल की तरह ये समस्या फैलती चली जा रही है ना, वो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अभी एंड करने का टाइम आ गया है। जय हिंद, जय भारत।